नमस्कार दोस्तों, वन स्टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के संबंधित प्रश्नों को करवाऊंगा। इसके पहले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, जिसमें हमने आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन का जो पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उसे कंप्लीट करा दिया है। आज हम उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? आपको ये इजी क्वेश्चन है, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। 1498 ईस्वी में ये भारत की खोज करता है, यानी समुद्री मार्ग से भारत की खोज करता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। सबसे पहले भारत पुर्तगाली ही आते हैं, समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो किस तरह पुर्तगीज आए भारत में और किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति अपनाई, इसके बारे में आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने भारत की खोज की। आगे चलते हैं, पूरा डिटेल हम इसकी पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आज हम उसी से संबंधित सिर्फ प्रश्नों को करेंगे। एक वीडियो में पूर्वावलोकन की, आधुनिक भारतीय इतिहास के पूर्वावलोकन की डिटेल्स होंगी और दूसरे वीडियो में उसी से संबंधित हम प्रश्नों को करेंगे। आज तक 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे और पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन को हम जल्द ही जल्द कंप्लीट करते चलेंगे। इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसे हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। निम्न में से नीला जल योजना से संबंधित है कौन है? अब आप जानते हैं कि द अल्मीडा, जिसने पुर्तगाली जो वायसराय बन के आया था, पहला वायसराय, वही है द अल्मीडा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति अपनाई थी। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन सी कंपनी सबसे पहले भारत पहुंची थी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार आया हुआ है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत यही पहुंचे थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये अच्छी तरह आपको मालूम होगा, 1498 ईस्वी में भारत आया था। पाँचों नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? कौन पहला वायसराय बनकर भारत आया था? तो वो था अल्मीडा। सी नंबर क्वेश्चन है। डियाज नहीं है, वास्को डी गामा नहीं है, अल्बुकर नहीं है। यहाँ पूछ रहा है प्रथम वायसराय। अगर ये पूछता कि सबसे पहले कौन पुर्तगाली भारत आया था तब वास्को डी गामा हो जाता, लेकिन प्रथम वायसराय पूछ रहा है तो कौन है? अल्मीडा। इसको ध्यान से देखते चलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जब वास्को डी गामा आया तो उसने कालीकट पे किसने स्वागत किया उसका? सी नंबर ऑप्शन, जमोरिन ने। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ दिया हुआ है मिलान करने के लिए, कौन सा यात्री कहाँ से आया था। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन है, इसमें वास्को डी गामा दिया है। आप इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, कैप्टन कुक कहाँ के थे और तस्मान कहाँ के थे? ये है बी नंबर ऑप्शन, जिसमें आपको मालूम चल जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, वास्को डी गामा
कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। कैप्टन कुक के कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। ये क्रम से आ सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की मार्ग की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमेंस लैंड तस्मानिया की तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। कहने का मतलब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अब इसको आप देखिए, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर। कौन था? अल्बुकर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर था। इसका समय कब से कब तक है? 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने तथा उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका बहुत बढ़िया तरीका था अल्बुकर का कि यहाँ अगर वो विवाह कर लेते हैं यहाँ की महिलाओं से तो यहाँ वो अस्थायी हो जाएंगे, और जब यहीं से उनके सगे संबंध हो जाएंगे तो वो यहाँ कोई ऑब्जेक्शन भी उनका नहीं करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। अब इसमें देखना है कि कौन सही नहीं है। तो पहला वाला है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या गलत है। तो आपको सीधे सीधे एक चीज़ जाहिर हो रही है, IAS प्री 2003 में पूछा गया है। इसमें सीधे सीधे जाहिर हो रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1498 में तो आते ही तो गोवा पे कब्जा कब कर लेंगे? 1499। बाकी सब चीज़ें सही हैं। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? किस स्थान पर? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री या पहला दुर्ग का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 में कोचीन में कराया था। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? वो थे सी नंबर ऑप्शन, पुर्तगाली। प्रश्न को फिर से देखिए, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी? वो थे पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली कर लिए। वो आते ही यहाँ का प्रशासन नहीं देखने लगे। उनको मालूम था अगर हम हिंद महासागर पर कब्जा कर लेते हैं तो हमारा अधिकार उस पर हो जाएगा और कोई भी दूसरी व्यापारिक कंपनी यहाँ
नहीं आ पाएगी अगर हम मजबूती से वहाँ पर अपना शासन जमा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति अपनाई थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह थी। कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित की गई थी? हुगली में। कहाँ? हुगली में। आगे चलते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना 1529 से 38 तक इसका समय रहता है। मद्रास के निकट सैनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सटगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सटगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। डेनिशों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रीरामपुर। आगे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें ए वाला क्वेश्चन सही है। इसको देख लेते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो पहला सही है, बाकी सब गलत है। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन ए सही है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना लिया था? वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग डकैती के लिए कौन करता था? अभी ऊपर आपने प्रश्न देखा है, पुर्तगाली करते थे। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चॉर्नॉक, बी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 75% क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें बहुत 30 वर्षों के जितने भी प्रश्न आधुनिक भारत में पूछे गए हैं उन सबको इसमें घटनाचक्र पूर्वावलोकन में 30 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह रहता है, जिसे आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती और सुतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चॉर्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चॉर्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ते का स्थापना 14 अगस्त 1690 को दिवस भी नहीं मनाया जा सकता। तो इसे जो है 2003 में इसे गलत ठहराया गया कि जॉब चॉर्नॉक इसके संस्थापक नहीं है, लेकिन पेपर में अगर पूछ ले कि कलकत्ता को किसने बसाया तो हमें जॉब चॉर्नॉक अगर ऑप्शन में है तो उसी को देखना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
कलकत्ता किसने बसाया? तो दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन जॉर्ज चार्नोक ने। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो बी नंबर ऑप्शन, यहीं पर प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व फ्रेंसिसी शहर में स्थापित किया गया था। प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित, प्रेसिडेंसी लिखा हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ की थी? तो डच लोग ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो डच लोगों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण बी नंबर ऑप्शन है। अगर इसमें इंग्लैंड ब्रिटेन होता तो पहला तो वो होता, लेकिन इसमें ब्रिटेन कहीं नहीं है, इसीलिए डच को हम चुनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। भारत में राष्ट्रीय भावना कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीनों बातें सही हैं। ऊपर जितनी भी ABC दिए हुए हैं, ये तीनों बातें ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। आगे चलते हैं। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवर्ड्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ऑस्टेड कंपनी। तो बहुत से लोग तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले भारत से व्यापार करने का अधिकार जो है लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, जो स्थल मार्ग से। लेकिन अगर यहाँ पूछेगा कि सबसे पहले भारत से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ, तो लीवेंट कंपनी को। ए नंबर ऑप्शन सही है। लीवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय एकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर एक नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानतः ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड में, उस समय अकबर यहाँ के बादशाह थे। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने की आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जिसका समय है 1556 से 1505 ईस्वी।
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये इसकी अस्थायी फैक्ट्री थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अभी हमने यूरोपीय कंपनी की 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। इसे देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।